एवरीवन, हाय, माय नेम इज श्रेया। वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंपाउंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंपाउंड। सबसे पहले बेंजीन होता क्या है? बेंजीन इज नथिंग बट 6 मेंबर रिंग विथ सर्कल इन इट। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं जीओसी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तब। इसको बेंजीन बोलते हैं। अदरवाइज आपको अंदर ऐसे रिंग नहीं करनी है, सर्कल नहीं करना है, तो आप उसको डबल बॉन्ड से भी शो कर सकते हो। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, इसको भी बेंजीन बोल सकते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, दोनों को ही हम बेंजीन बोलते हैं। दिस इज बेंजीन। 6 मेंबर रिंग और उसके अंदर एक छोटी सी रिंग, अदरवाइज 6 मेंबर रिंग विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ओके, I hope it is clear now. So now let's start with some common benzene compound. मैं एग्जाम्पल दूंगी, उसके साथ उसके नेम दूंगी, तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये एक बेंजीन है। अगर इसके ऊपर मैंने एक पोजीशन पे X रख दिया, X मीन्स हेलोजन, ओके, X इज इक्वल टू FCl Br I, तो इसको बोलेंगे, इसका कॉमन नेम हो जाएगा हेलो बेंजीन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर S की जगह पे आपने लिख दिया Cl, तो ये हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। अगर X की जगह पे आपने लिख दिया, कोई भी जगह पे लिख सकते हो, या आइदर ईयर और एनीवेयर, कहीं पे भी लिख सकते हो, आयोडो बेंजीन। ओके, दिस इज हैलोजन ग्रुप। वैसे ही अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने लिख दिया NO2, तो ये हो गया नाइट्रो। NO2 ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो, सो दिस इज नाइट्रो बेंजीन। ओके, अगर इसके ऊपर मैंने लिख दिया OH, तो इसका एक कॉमन नेम हो जाएगा जिसको बोलेंगे फिनॉल। ये सब आपको याद रखना है। ये उसका IUPAC नेम नहीं है, ये उसका कॉमन नेम है जिसको बोलेंगे फिनॉल। फिनॉल तब बोलेंगे जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तब। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसका IUPAC नेम तो हो गया मिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा टॉल्वीन। बेंजीन के ऊपर CH3 का IUPAC नेम इज मिथाइल बेंजीन एंड इट्स कॉमन नेम इज टॉल्वीन। ओके, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने NH2 लिख दिया तो ये हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन इज इट्स कॉमन नेम। कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। एनिलीन इज इट्स कॉमन नेम, और इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो लिखेंगे अमीनो बेंजीन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी इसका कॉमन नेम है। बेंजीन विथ CHO ग्रुप, आल्डिहाइड ग्रुप, इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। क्लियर? बेंजीन विथ C डबल बॉन्ड OH ग्रुप बेंजोइक एसिड, बेंजीन विथ CHO बेंजाल्डिहाइड। अगर मैं उसके ऊपर एक कीटोन ग्रुप रख दूं, दिस इज कीटोन ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O और एक बेंजीन रिंग, तो इसका कॉमन नेम है एसीटोफिनॉल। और अगर CH3 की जगह पे एक और बेंजीन रिंग है जैसे ये वाली, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजो
फिनॉल। ओके, क्लियर। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CN ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। कुछ कॉमन नेम देखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बेंजीन के ऊपर एक CH2 ग्रुप होता है और एक डैश होता है, मीन्स यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, आइदर मिथाइल, आइदर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, पर अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल। बेंजाइल इज इट्स कॉमन नेम। फिर उसके साथ अगर क्लोरीन जुड़ा है तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल मिथाइल। ओके, अगर CH डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम लिख देंगे बेंजाल। जैसे अभी हमने लिखा था बेंजाल्डिहाइड, जब C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट था तब हमने लिखा था बेंजाल्डिहाइड, वैसे ही बेंजाल लिखेंगे जब CH और डबल बॉन्ड के बाद कुछ प्रेजेंट होगा तब। और अगर C ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो लिखेंगे बेंजो। जैसे अभी CN ग्रुप में हमने लिखा था बेंजो नाइट्राइल, वैसे अगर CH2 ग्रुप और उसके साथ कुछ प्रेजेंट है तो लिखेंगे बेंजाइल, अगर CH और डबल बॉन्ड के बाद कुछ प्रेजेंट है तो लिखेंगे बेंजाल, और अगर C और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे लिखेंगे बेंजो। ये कॉमन बेंजीन के नेम है जो आप यूज़ करोगे उसके आगे के नॉमेनक्लेचर में। अब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बेंजीन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर इट्स नेम। कॉमन नेम कुछ कंपाउंड के आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, इट इज़ क्लियर। अब बेंजीन में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस। इसको ऐसे एब्रीविएट करेंगे, ऑर्थो को लिख देंगे O, मेटा को सिर्फ M और पैरा को P। ये क्या होता है, ये पोजीशन हम कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे XYZ कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है और इसके रिस्पेक्टिव में अगर कुछ और कंपाउंड प्रेजेंट है तो कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपाउंड जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे उसके एग्जैक्ट बाजू के कार्बन पे आइदर दिस साइड और आइदर दैट साइड कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे ऑर्थो। अगर एक और कार्बन छोड़ के थर्ड वाले कार्बन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मेटा, और एग्जैक्ट अपोजिट में अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पैरा। मीन्स नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज 1-2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्था, 1-2, 1-3 position is called meta and 1-4 position is called para. 1-2 ortho, 1-3 meta, 1-4 para. ओके, ये आपको समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि कैसे होता है। ये 3 कंपाउंड है बेंजीन के। सबसे पहले इसका IUPAC नेम लिखते हैं। हम लोग यहीं से नंबर देंगे 1 2, सो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये उसका IUPAC नेम है। अगर इसके पर्सपेक्टिव में हमको लिखना है तो सिंपली हम 1 2 नहीं लिखेंगे, लिख देंगे O, डाई ब्रोमो बेंजीन, बिकॉज ये दोनों साथ में प्रेजेंट है, इस वजह से इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। और इसके पर्सपेक्टिव में मेटा, बिकॉज इट इज 1 2 and 3 पोजीशन, सो मेटा 1 3 नहीं लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, सिंपली इसका नाम आप क्लियरली बता सकते हो। अगर मैं उसका IUPAC नेम लिखूँ तो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन,
और इसी पोजीशन में पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम ऑर्थो मेटा पैरा सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में ही यूज़ कर सकते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे इसमें सिर्फ दो और 2 प्रेजेंट है। अगर सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो ही हम ऑर्थो मेटा एंड पैरा ये वर्ड यूज़ करेंगे। 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होगा तब नहीं करेंगे, और सिर्फ 1 प्रेजेंट होगा तब भी नहीं कर सकते। सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में ही कर सकते हैं। क्लियर? ऑर्थो मीन्स 1-2 पोजीशन, मेटा मीन्स 1-3 पोजीशन, पैरा मीन्स 1-4 पोजीशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आप और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहाँ से 1 देंगे, यहाँ से 2 देंगे, 4, 5, 6। सो 2-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बिकॉज हमने अभी पढ़ा था जब बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बट इसको अगर मैं ऑर्थो मेटा पैरा में लिखूँ तो क्या हो जाएगा? विच इज दिस पोजिशन? इट इज ऑर्थो पोजिशन। सो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। Clear everyone? See one more example. CH3 प्रेजेंट है और OH प्रेजेंट है। ये हो जाएगा 1,2-मिथाइल फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल, और दोनों साथ में है सो हम ऑर्थो मिथाइल फिनाइल भी लिख सकते हैं, फिनॉल भी लिख सकते हैं, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नंबरिंग देंगे, यहाँ से प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो जाएगा 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हम ऑर्थो मेटा या पैरा नहीं यूज करेंगे बिकॉज दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। ऑर्थो मेटा पैरा हम सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में ही यूज कर सकते हैं। सो इसका सिर्फ IUPAC नेम होगा 3 and 5 पे डाई नाइट्रो ग्रुप एंड इट इज बेंजोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ओके, 2, 4, 6 पे 3 नाइट्रो ग्रुप है, सो दिस इज 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एंड होल इट इज फिनॉल। वैसे हम बेंजीन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, बस आपको कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम याद रखने हैं। जैसे आपको कॉमन नेम याद हो जाएगा आप इसका नॉमेनक्लेचर बहुत इजीली कर सकते हो। अब हमें पता है कि ये बेंजीन है। ओके, बेंजीन मीन्स मैं अगर उसको लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं H ऐसे लिख सकते हैं। सेम मैं यहाँ पे एक H बाहर निकाल देती हूँ। जैसे हम लोग क्या करते थे मीथेन में से जब एक H को बाहर निकाल देते थे तो उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते थे और अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हो जाता था मिथाइल। वैसे ही अगर ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, बस उसको बेंजाइल नहीं बोलेंगे। अगर एक हाइड्रोजन को मैं निकाल दूं
तो ये हो जाएगा फिनाइल। एक हाइड्रोजन को अगर मैं निकाल दूँ तो ये हो जाएगा फिनाइल ग्रुप। बेंजीन इसको बोलेंगे, इसको C6H5 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो वो अल्काइल ग्रुप का नेम हो जाएगा फिनाइल ग्रुप। मीन्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब भी कोई चेन प्रेजेंट है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारी मेन चेन हो गई, और उसके साथ अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे फिनाइल। ओके, सो आई गिव एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए ये एक चेन प्रेजेंट है, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज हेप्टेन। ओके, हेप्टेन की फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? फिनाइल प्रेजेंट है। 4 फिनाइल हेप्टेन ऐसे लिखेंगे। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 4 फिनाइल हेप्टेन। क्योंकि चेन बड़ी है ना, अगर रिंग बड़ी होती तो वो हमारी मेन हो जाती, बट यहाँ हमको देखना है कि कौन सा बड़ा ग्रुप है। जैसे हम साइक्लो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर करते थे सेम वैसे, अगर रिंग से ज़्यादा बड़ी चेन है तो वो हमारा हो जाएगा मेन, और अगर रिंग के साथ कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, भले इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है बट फंक्शनल ग्रुप इज अवर मेन, उसको हम मेन गिनेंगे, इसको डबल बॉन्ड को हम मेन गिनेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप। सो 1 2 एंड 3 पे क्या प्रेजेंट है? फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इसको ऐसे लिखेंगे 3 फिनाइल प्रोप 1 इन, ऐसे। ओके, एक और फंक्शनल ग्रुप के साथ एग्जांपल देती हूँ। Okay, this is carboxylic acid. एक साइड है फिनाइल ग्रुप, carboxylic acid is a main functional group. So 1 2 3 phenyl propanoic acid। मीन्स अगर रिंग के साथ अगर कोई चेन प्रेजेंट है, चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो चेन हो जाएगी हमारी मेन और रिंग हो जाएगा हमारा फिनाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अगर रिंग के साथ अगर कोई चेन प्रेजेंट है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हो जाएगी हमारी मेन, और ये बेंजीन हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली अगर कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो भी हम इसको एज अ फिनाइल ग्रुप ही लिखेंगे, इसको एज अ प्रीफिक्स से लिखेंगे। So this was the nomenclature of benzene compound. I hope it is clear now. It was very simple. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।